और अव्वल नंबर धर्म की स्थापना, जो दुनिया में पहले नंबर का आदमी है उसे कहते हैं आदम। तो अगर उस आदम को, अलफ को, पहले नंबर को पहचाना ही नहीं तो कहेंगे बाप की याद है, याद ही नहीं है। तो यहां जितना समय आप बैठते हो तो सच सच अपने दिल से पूछो, हम कितना समय बाप की याद में रहे और कितना समय बुद्धि देहदारियों की याद में भटकती रही। यहां बैठे बैठे भी बल दृष्टि लेते हैं, नींद में चले जाते हैं। दृष्टि लेते लेते कोई थोड़ा सा खड़ा हो गया, बस उधर ही दृष्टि चली जाती है। याद की यात्रा में पूरा रहने वाले की निशानी बताई मुरली में, उसके नेत्र एक टक हो जाएंगे। क्या? नेत्र को देखने से ही पता चलेगा कि इसकी मन बुद्धि ऊंच ते ऊंच बाप की ओर टिकी हुई है। दृष्टि चलायमान हो नहीं सकती। तो अपने दिल से पूछो, जब यहां बाप के सामने बैठते हो तो याद में स्थिरियम रहते हैं, क्योंकि यहां जब बैठते हो तो तुमको खास याद में रहना है। यहां बैठ करके ही, बाप के सन्मुख बैठ करके भी अगर याद में नहीं रह सके तो बाहर की दुनिया में तो माया तुमको पूरा ही हप करेगी। या तो याद में रहो, या तो फिर बुद्धि में ज्ञान का चक्र फिराओ। अगर चक्र फिरावेंगे तो भी कोई हर्जा नहीं है। ज्ञान का चक्र फिरावेंगे तो चक्र में आत्मा का चक्कर तो 84 का चक्कर आ ही जाएगा। पक्का करो कि हमको बाबा के नजदीक तो जरूर जाना है। क्या? नजदीक जरूर जाना है। अरे पास में आके कंधे के नजदीक आके बैठ जाओ तो पास हो जाएगा। नहीं, मन बुद्धि से भी नजदीक जाने का मतलब ये हुआ कि जितना जितना हम जास्ती गहरी याद में रहेंगे तो वो आत्मा जन्म जन्मांतर बाप के पार्ट के नजदीक ही रह करके पार्ट बजाएगी। नहीं तो याद में नहीं रहेगी, मायावी प्रभाव में आती रहेगी। तो जो और धर्म वाले हैं वो अपने चक्कर में फंसाए के ले जाते रहेंगे। कहीं कोई पार्टी ले जावेगी, कहीं कोई पार्टी घसीट ले जावेगी, कहेंगे हम भगवान हैं, हम विष्णु भगवान हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता है? ऐसे होता है। तो पवित्र और पूरा सतो प्रधान होकर के बाप के पास जाना है। इस बात को अच्छी रीति समझना है कि जितना जितना हम पवित्र आत्मा बनेंगे, बाप के घर परमधाम में भी नजदीक बैठेंगे और 84 के चक्र में भी जन्म जन्मांतर नजदीक आवेंगे। कई तो फट से इन बातों को भूल जाते। क्यों है? नहीं, 63 जन्मों में बाप के नजदीक नहीं रहे हैं। क्या
द्वापर युग से औरों के चक्कर में आ गए तो बाप से दूर हो गए। तो यहाँ संगम युग में उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? हैं? हाँ, उनकी निशानी ये दिखाई देगी कि यहाँ बैठेंगे तो भी बुद्धि इधर उधर भटकेगी, और बाहर की दुनिया में जाएंगे तो बाप को फट से भूल ही जाएंगे। ऐसे बच्चे फिर सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते भी नहीं हैं। ऐसे बहुत महारथी भी हैं जो कब सच नहीं बतावेंगे। आधा कल्प झूठी दुनिया चली है, तो झूठ जैसे उनके अंदर में जम गया है। क्या? कैसा जम गया है? जो कवियों ने भी लिख दिया, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ छबेना। बाप को पोता मिल देंगे तो भी कैसा देंगे? झूठ ही झूठ पोता मिल लिख देंगे। तो इससे भी जो साधारण हैं वो तो झट चार्ट लिखेंगे। जो महारथी समझे जाते हैं वो तो कब लिखेंगे ही नहीं। उनको तो अपने ज्ञान का ही अहंकार रहता है। जगदीश भाई महारथी था या नहीं था? है? सारा ब्राह्मण परिवार उनको महारथी समझता था या साधारण पुरुषार्थी समझता था? फिर रिजल्ट क्या आया है? वो अपने मुख से ही कहते थे मेरे जिंदगी का लक्ष्य है बाप को प्रत्यक्ष करना। फिर शरीर छोड़ने के बाद संदेशी में प्रवेश किया तो रो रहे थे कि मैंने जो विरुद्ध लिया उस विरुद्ध को मैं पूर्ण कर नहीं सका। क्यों? क्योंकि जो भी सर्विस की ढेर की ढेर ब्रह्मा कुमारियों को माउंट आबू में इकट्ठा करके बाप के बारे में झूठा ज्ञान सुनाया, विपरीत ज्ञान सुनाया, विपरीत ट्रेनिंग दी या सही ट्रेनिंग दी? एकदम विपरीत बातें बुद्धि में भर दी। अब उन कुमारियों को कितना भी समझाओ वो सुनने से ही इनकार कर देंगे।